Hello dear viewers, myself Nasir and you are watching Mr. Zolish YouTube channel. Today we are going to discuss about homeostasis. तो होम्योस्टैसिस क्या होता है, इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? मेंटेनेंस करना, मतलब मेंटेन करना, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशंस के अंदरूनी जो हालात हैं जिस्म के, जो अंदर जितने भी हमारे पास काम हो रहे होते हैं किसी भी जानदार के, उनको मेंटेन करना, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशंस फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फ्लक्चुएशंस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बाहर जो भी तब्दीलियां आ रही हैं उनके हिसाब से बॉडी को मेंटेन करना क्या कहलाता है? होम्योस्टैसिस। तो होम्योस्टैसिस हमारे पास बेसिकली दो वर्ड के कंप्राइज्ड है। एक का मतलब है होम्यो, होम्यो का मतलब है सेम, और स्टैसिस का मतलब क्या है? सिचुएशन, कि बॉडी की जो सिचुएशन है, बॉडी की जो कंडीशन है उसको कांस्टेंट रखना है। अब ये कांस्टेंट किस तरह रखा जाता है? अगर जानदारों की बात करें तो हमारे पास होम्योस्टैसिस की तीन टाइप्स आती हैं। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ होम्योस्टैसिस। पहला है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन हमारे पास नाम है मेंटेनेंस का साल्ट्स प्लस वाटर। अगर साल्ट्स और वाटर की कंसंट्रेशन बॉडी में मेंटेन की जाती है तो इसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, और ये पहली टाइप है होम्योस्टैसिस की। और इसको एलिब्रेट अगर हम करें तो हमारे पास दो फिनोमिनन आते हैं समर में और विंटर में। समर में और विंटर में। अब गर्मियों में क्या करते हैं? हम स्वेटिंग करते हैं। स्वेटिंग जो पसीना आता है, तो स्वेटिंग ग्लैंड से हमारे पास साल्ट प्लस वाटर जो एक्सेस होता है वो बॉडी से बाहर आ जाता है। और गर्मियों में तो हम कर रहे हैं स्वेटिंग, पसीना आ रहा है। सर्दियों में हम करते हैं शिवरिंग, कपकपी लगती है जो। अब शिवरिंग से क्या होता है? इससे हमारे पास मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है। जब मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है तो क्या होता है? हमारे पास हीट जनरेट होती है। वो हीट जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मलाइज कर देती है। अब ह्यूमंस का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और आपने एक टर्म सुनी होगी ऑप्टिमम, ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच। अब हमारी बॉडी के जो मोस्टली एंजाइम्स और केमिकल रिएक्शंस है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं। अगर 37 से 38 भी हो जाए तो क्या हो जाता है? फीवर। 37 से 35 भी हो जाए, 36 भी हो जाए तो क्या हो जाता है? फीवर, बुखार हो जाता है। मतलब बॉडी फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसके बाद अगर ये तो हमारे पास होगी मेंटेनेंस की, किस तरह हम साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, इसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। दूसरी टाइप हमारे पास आती है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, हीट, कि टेम्परेचर बॉडी का जो 37 डिग्री सेल्सियस है उसको मेंटेन करना। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज। टॉलरेबल रेंज वो है जिसको हम बर्दाश्त कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। टॉलरेबल रेंज मतलब 37 से 38 हो जाए, 39 हो जाए तो फीवर हो जाता है। मतलब हम इससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं कर सकते, नहीं रख सकते, मेंटेन कर सकते। अगर एनवायरनमेंट में 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है तो हमें पसीना आना शुरू हो जाता है। वो पसीना हमारी बॉडी को मेंटेन करता है, इसकी नॉर्मल फंक्शनिंग को। मतलब जो एक्सेस हीट होती है वो इन द फॉर्म ऑफ स्वेट चली जाती है। और सर्दियों में जो है वो कपकपी लगती है जिससे एक्सेस हीट पैदा होती है, ताकि बाहर ठंड भी है तो हमारी बॉडी से हीट बाहर जा भी रही है तो वो कंपनसेट हो जाए। तो इसको कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। तीसरा प्रोसेस जो हमारे पास आता है उसको कहते हैं हम एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज। अब ये नाइट्रोजनस वेस्टेज क्या होते हैं और ये कहां से आते हैं? जो हम खाना खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, उस फूड के अंदर से हमें मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स वगैरह। कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन्स प्लस लिपिड्स, ये सारे हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो जानदारों में पाए जाते हैं। तो इनके अंदर हमारे पास होता है कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और चंद एक में नाइट्रोजन होता है जैसे कि प्रोटीन्स वगैरह हैं, और लिपिड्स में भी होता है। तो ये जो हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये जब ऑक्सीजन हम लेते हैं, जो सांस लेते हैं, हम लेते इसीलिए कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे और हमारे पास जो है वो एटीपी के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं। ये एनर्जी टूटती है और रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है हमारे पास? एडिनोसिन
ट्राई फास्फेट, मतलब 3 फास्फेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर बेसिस के साथ। तो ये जो हमारे पास एटीपी है, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, इससे मिलती है एनर्जी जो हमारे मसल यूज करते हैं और हमारी बॉडी यूज करती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन, मतलब फूड की ब्रेक डाउन है, स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन है, इसको हम कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। तो ये हमने देखा होमियोस्टैसिस। होमियोस्टैसिस की डेफिनेशन क्या है कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशंस फ्रॉम द हार्म्स ऑफ द फ्लक्चुएशंस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि बाहर जो भी तब्दीलियां आ रही हैं उसके हिसाब से अपने बॉडी को हमने एडजस्ट रखना है, मतलब नॉर्मल ही रखना है। हम चेंज नहीं करते बॉडी का टेम्परेचर, बल्कि हम बॉडी के टेम्परेचर को 37 पर ही रखते हैं। इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के लिए एक्सेस हीट होती है तो रिलीज कर देते हैं, लेस हीट होती है तो हम खुद प्रोड्यूस कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, मतलब फूड की ब्रेकडाउन से। उसके बाद हमारे पास 3 टाइप्स हैं, ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन। ये 3 टाइप्स हैं होमियोस्टैसिस की। ऑस्मोरेगुलेशन में मेंटेनेंस करते हैं साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर की मेंटेनेंस करते हैं। तो इसकी मेंटेनेंस हम, जब हमारी बॉडी में एक्सेस साल्ट होता है तो जो हमारा यूरिन होता है वो डाइल्यूट होता है। जब हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर होगा तो जो यूरिन होगा वो डाइल्यूट होगा, पतला होगा। जब वाटर कम अवेलेबल होता है, लेस वाटर अवेलेबल होता है, तो हमारी बॉडी जो है वो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती है, गाढ़ा यूरिन प्रोड्यूस होगा जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होगा यूरिथ्रा से। तो हमारी बॉडी के अंदर नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है वो आता है थर्मोरेगुलेशन, मतलब हम थर्म को, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं 37 पर ही, ना इससे कम होने देते हैं ना इससे ज्यादा होने देते हैं। इससे कम या ज्यादा होता है तो हमें फीवर हो जाता है, जिसका दूसरा नाम पायरेक्सिया भी है। तो हम नॉर्मल टॉलरेबल रेंज के अंदर टेम्परेचर को रखना मींस टू से मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। तो ये हमारे पास कहते हैं थर्मोरेगुलेशन। सर्दियों में हम क्या करते हैं, सर्दियों में हम शिवरिंग करते हैं ताकि ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो, जो लॉस हो रहा है हीट हमारी बॉडी से जा रही है एनवायरनमेंट में, कम टेम्परेचर होने की वजह से एनवायरनमेंट के बाहर, वो हम दोबारा से पैदा करें। उसके बाद समर के अंदर क्या करते हैं, गर्मियों में स्वेटिंग करते हैं ताकि जो एक्सेस वाटर है वो हमारी बॉडी से साल्ट्स, जो नाइट्रोजनस वेस्टेज वगैरह, वो चंद एक जो हमारे स्किन से भी निकलती हैं इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। तीसरी हमारे पास टाइप आती है थर्मो एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के अंदर नाइट्रोजनस वेस्टेज को रिलीज करते हैं। जैसे ये आती कहां से है, फूड की ब्रेकडाउन से। फूड कौन सा होता है, जो भी खाना हम लेते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, लिपिड्स होती हैं। तो नाइट्रोजन उनके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स बने होते हैं अमाइनो एसिड से, और अमाइनो एसिड का फार्मूला क्या है, कार्बन। इस तरफ हमारे पास क्या लगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इस तरफ लगा है अमाइनो ग्रुप, यहाँ पर है हाइड्रोजन और यहाँ पर है अल्काइल चेन। तो ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन असल में जब ये ब्रेक डाउन होगी प्रोटीन, तो ये नाइट्रोजन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट आएगी। अब जानवरों में 3 तरह के जो है वेस्टेज होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं। एक होता है अमोनिया, जो नाइट्रोजन की फॉर्म है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अगर यहाँ पर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए ज्यादा पानी चाहिए होता है। मतलब अगर हम 1 ml अमोनिया एक्सक्रीट करना चाहते हैं तो हमें 500 ml वाटर चाहिए। मतलब इतना ज्यादा पानी सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्म में होता है, जब लाइफ जो है वो एक्वेटिक हो, मतलब पानी में रहने वाली मखलूकात जो हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट करती हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीशन के प्रोसेस के अंदर। जबकि जो ट्रेस्टियल है, जिनको कम पानी अवेलेबल होता है, मतलब 1 ml यूरिया एक्सक्रीट करने के लिए 50 ml वाटर चाहिए, मतलब उससे काफी कम हो गया। तो ये आ जाती है ट्रेस्टियल, मतलब हम पानी पीते भी हैं जरूरियात के तहत और कभी कभार कम भी कर देते हैं, लेकिन नॉर्मली हमें कम से कम 7 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। तो 1 ml यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए 50 ml वाटर चाहिए। ये कंडीशन क्या होगी, ट्रेस्टियल, खुश्की के ऊपर रहने वाले। यूरिक एसिड जो है मोस्टली बर्ड्स और आंट्स वगैरह जो है वो एक्सक्रीट करती हैं। 1 ml यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए 1 ml वाटर चाहिए। इसका मतलब क्या है, सबसे कम पानी जो है वो यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये लेस टॉक्सिक है। इससे ज्यादा टॉक्सिक यूरिया और सबसे ज्यादा टॉक्सिक जो है वो अमोनिया है। तो ये हमारे पास चंद एक नाइट्रोजनस वेस्टेज की टाइप्स हैं जो कि मुख्तलिफ टाइप्स के एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं। ये आप हमने देखा होमियोस्टैसिस। होप सो यू हैव एंजॉयड द वीडियो। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, पीस आउट।